परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें फिर से मौका दिया कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर फिर से एक बार मैं आपसे परमेश्वर के कलाम से आपसे रूबरू होने पाऊँ और आपसे बातें करने पाऊँ। हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और प्रतिदिन हम परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं परमेश्वर यहोवा तू भला है, तू हमारे जीवन में भला करता है। और तू हमारा मददगार है। क्योंकि आज हम अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं जिसको आज हम पृथ्वी पे देखें अपने हृदयों को हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में भला करता है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है। अपने विश्वास को परमेश्वर पर हम प्रकट करते हैं और कहते हैं वो आदम का परमेश्वर था, वो हमारा भी परमेश्वर है। वो समस्त पृथ्वी का यीशु मसीह उद्धार करता था, वो हमारा भी उद्धार करता यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है जिसने मिट्टी से हमें बनाया, नथनों में सांस को फूंक दिया और हमें जीवित प्राणी बना दिया। और सारी चीज परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया और समझ बुद्धि से हमें परिपूर्ण किया। उसी परमेश्वर यहोवा की हम उपासना, उसी पर हम अपनी आस्था को रखते हैं। इसलिए हम डिगते नहीं बल्कि बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बढ़ाने वाला ईश्वर आपके साथ है। जीजो मत्ती अध्याय 7 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, इसलिए जो कि मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, हम परमेश्वर की बाइबल के द्वारा अपने परिवार में, हमें चर्च के द्वारा, पासवान के द्वारा और परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा वचन दिया गया, उस पवित्र कलाम हमारे कानों तक, हमारे हृदय तक, हमारे जीवन तक आता है। और वही कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर का वचन कहता मानता है, सुनकर उस पर चलना और ना चलना दो बात है। जो मैं बताना मांगता हूं, जीवन के अंत तक चलना परमेश्वर पर। अजीजों, ये परमेश्वर का वचन को उन्हें मानना है, अपने तक सीमित नहीं, हमारे वंश के वंश तक परमेश्वर वचनों में बने रहें।
और एक दृढ़ बने रहें। और कहता है जो मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दाऊद वासा कहता है मेरी चट्टान तो यहोवा परमेश्वर है, मैं न डिगूंगा। वचन कहता है मैं न डिगूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान और मेरी ढाल है, वो मेरा रक्षक है। मैं पर्वतों की ओर निहारूंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज परमेश्वर का वचन कहता है फिर से बताना मांगता चीजों, फिर से बताना मांगता चीजों। वो हमारी चट्टान है। अपने हृदय को हम दृढ़ विश्वास करते हैं और परमेश्वर स्वर्ग में जो विराजमान है खुदावंद यीशु मसीह, और निहारते हैं। बताना मांगता चीजों, हम हृदय के द्वारा परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, और हृदय की गई प्रार्थना, हम पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं और परमेश्वर की आत्मा से रूबरू होते हैं। परमेश्वर की आत्मा से रूबरू होते हैं हम, और महसूस करते हैं हाँ यीशु मेरे जीवन में है, और हम आनंद उठाते परमेश्वर यहोवा का। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भरता है। हम एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं परमेश्वर में, और कहते हैं मेरा परमेश्वर यहोवा चट्टान है। और परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं, और बुद्धिमान मनुष्य के समान हम ठहरते हैं। और भाई बताते हैं 25 अध्याय में, मैं वर्षा, बाढ़ आई, अंधियारा चली और घर से टकराई, वह नहीं गिरा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं वर्षा, आंधियां आई, तूफान आए, और जिस चट्टान पर घर बनाया गया टकराई, क्योंकि उस नींव पर चट्टान पर डाली गई, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज बताना मांगते चीजों, आज हमारी नींव, हमारे विष, हमारा बुनियाद कहा जाए, जमीन के घर बनाते हैं, हम एक नींव को खोद कर डालते ताकि गिरे ना। वैसा हमारा विश्वास परमेश्वर यहोवा पर है। वैसे परमेश्वर पर हमारा विश्वास है। उस परमेश्वर पे विश्वास करें, उस परमेश्वर पे विश्वास करें। आपका जीवन, आपका घर पवित्र आत्मा का जो घर है, आप जीवन बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारे तनाव आएंगे, हमें गुजरना होगा, लेकिन याद रखें जो पवित्र आत्मा का घर है, जो हृदय है, आपका एक परमेश्वर, आप अपने जीवन को
परमेश्वर की चट्टान पर रखा है, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपका रक्षक, आपका जीवन देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ है, आपके साथ है। टकराई घर से, तूफान आया, बताना मांगता हूं उस जीवन में परमेश्वर था। आज फिर से मैं कहता हूं, पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं और बने रहें। हम 1% अविश्वास में नहीं, बल्कि 100% विश्वास में बने रहें। बाइबल बताती है, परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लेके चला, उसने विश्वास के घर को बनाया। बाइबल बताती है वो गिरा नहीं, वो परंतु बढ़ाया गया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। हमें बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। और वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी बात सुनता है, उन पर नहीं चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। में वर्षा, बाढ़ें आई, अंधियारा चली और उस घर में से टकराई और घर गिरकर सत्यानाश हो गया। अजीजों, अपने जीवन को बिखर न देने अविश्वास में, बल्कि विश्वास में मजबूत हों। अविश्वास ही जीवन को खत्म करता है। अविश्वास परमेश्वर से दूरियां बनाता है। अविश्वास करने से हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के आशीष से वंचित होता है, क्योंकि 28 पद में यूं भी कहता है, इसलिए बताते मांगते हैं चीजों, हम अपने जीवन में अविश्वास न लेके आए, बिल्कुल भी, कदापि नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते रहें, चलते रहें। पवित्र बाइबल कहती है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समीप हैं, जो हमारा उद्धारक है। और हमारा जीवन कहा जा परमेश्वर यहोवा में सुरक्षित है, और हम एक अनंत दिशा की ओर चल रहे हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार हम, पवित्र बाइबल बता, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन अपना विश्वास का घर हमने चट्टान
परमेश्वर यहोवा पर भवन बनाया है, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वास के उद्धार करता यीशु और परमेश्वर यहोवा पर है, जो डिगेगा नहीं। अजीजों, आज मुश्किल के समय में भी परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में बने रहें, उपस्थिति में बने रहें और बड़ी आशीष को पाए, बड़ी आशीष को पाए। हम उस परमेश्वर यहोवा के समीप हैं जिसके पास एक अनंत जीवन देने की शक्ति अपने आप में मुझे और आपको देने की, जीवन देने की शक्ति को रखता है। आप उस परमेश्वर यहोवा के समीप हैं, उस परमेश्वर यहोवा के समीप हैं। ये छोटी बात नहीं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, एक बहुमूल्य बात है कि आप एक सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को जानते हैं, जो आपको जीवन देने की शक्ति को रखता है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। इसलिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपने मन को, अपनी बुद्धि के साथ, पूरा समर्पण के साथ हम प्रतिदिन परमेश्वर यहोवा की महिमा, उसे धन्यवाद दें कि परमेश्वर यहोवा ने आपको, मुझे संभाला, आपके परिवार को संभाला परमेश्वर ने। उस परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रार्थना में चलें। या कुछ क्षणों के लिए आप मेरे साथ बीमारियों में हैं, अंधकार के शक्तियों में हैं, चिंता का विषय में हैं, तो बताना मांग तो मैं अपनी इच्छा के मुताबिक यहाँ पर नहीं हूँ आपके मन में। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं तो एक पात्र हूं परमेश्वर यहोवा का, न मेरे पास योग्यता है, मैं शून्य के समान हूं, लेकिन योग्यता मेरे परमेश्वर यहोवा में है, जो आपको चंगाई को और छुटकारों को देगा। आइए अपने आंखों को बंद करते हो और जिसकी यहाँ पे बीमारी की अपने हाथ को रखें। चिंता है तो अपने सिर पर हाथ रखें, कहीं यीशु मसीह हाथ दूर करें। बीमारी की अवस्था है जहाँ पे दर्द और पीड़ा, अपने हाथ को रखें। दुष्ट आत्मी से हैं तो परमेश्वर यहोवा को पूरा समर्पण करें कि परमेश्वर यहोवा आपको चंगाई को दे, परमेश्वर आपको चंगाई को दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जो प्रार्थना माना मांगते हैं। हमारे जीते खुदाबंद यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर, फिर से परमेश्वर हम अपने लोगों को परमेश्वर, परिवार को परमेश्वर तेरे मध्य में लेकर आते परमेश्वर, चर्च परिवार को हम तेरे मध्य में लेकर आते परमेश्वर। जिस परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, हम उन सब को तेरे मध्य में लेकर आते परमेश्वर, जो तेरे कहलाते खुदावंद यीशु मसीह, और तूने उनको चुना है परमेश्वर कि तेरे राज्य में चले परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते परमेश्वर, ये तेरी उपस्थिति में परमेश्वर बहुमूल्य है परमेश्वर।
कि उन्होंने अपने अपना घर को अपने विश्वास के द्वारा चट्टान पर तुझ पर बनाए परमेश्वर। तो इनके साथों को दावनीस मसीह हर एक महामारी से परमेश्वर, हर एक बीमारी से परमेश्वर अबा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। चर्च परिवार के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, और अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते विद फैमिली के लिए परमेश्वर अबा। खुदा वंदिश मसीह तेरा अनुग्रह तेरी आशीष परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर प्रार्थना को मांगा है परमेश्वर चंगाई के लिए परमेश्वर। हम प्रतिदिन के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, चंगाई प्रार्थना को मांगा है परमेश्वर अपने जीवन को लेकर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक जन के लिए परमेश्वर। यीशु के नाम से विश्वास के साथ मांगा तो विश्वास के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त कर अपने परिवारों में परमेश्वर। उनके घर में जो विश्वास बीमार वो चंगाई को प्राप्त करे। यीशु आप चंगाई को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते जिन्होंने अपने हाथ को रखा है बीमारियों पर, अंधकार की शक्तियां जिनके जीवन में यदि हैं, चिंता है, मैं तेदास होने के अधिकार के साथ कहता हूं इसी घड़ी इसी समय पवित्र आत्मा चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। यीशु नासरी के नाम से बीमारी, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, हर एक आर्थिक तंगी यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे चर्च में परमेश्वर हर एक परमेश्वर अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक चर्च के परमेश्वर लीडरों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक अगुवे के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा तू साथ हो, उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर। यीशु समस्त पृथ्वी के साथ हो परमेश्वर। परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रख परमेश्वर। यीशु तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रत्येक के परमेश्वर ने चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपका अनुग्रह और आपकी आशीष से परमेश्वर अपनी तेरी कलिसिया पर पत्थर प्रसाद परमेश्वर बने रहे। बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह दे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उद्धार करता यीशु तुझे ही जाना परमेश्वर। आप इनके रक्षक और मददगार हो परमेश्वर, सभी के साथ हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुना, कबूल की दाकत यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ हो, आपका रक्षक और आपका मददगार हो। प्रतिदिन परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।